छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2021 विषय सामान्य अध्ययन 5वां भाग 1 कल्याणकारी विकास कार्यक्रम एवं कानून। यस काली का भारतीय समाज में क्या योगदान रहा? यस काली 1863 से 1941 एक सामाजिक सुधारक था जिसे ब्रिटिश भारत के नेत्रकोण राज्य में उनकी लोगों की प्रगति के लिए काम किया, जिन्होंने प्रतिष्ठा माना जाता था। उनके प्रयासों ने उन परिवर्तनों को प्रभावित किया जो उन लोगों की सामाजिक कल्याण में सुधार करते थे, जिन्हें आज अक्सर दलित के रूप में जाना जाता है। प्रश्न दूसरा, विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत विवाह के संबंध में क्या प्रावधान है? यह विवाह अधिनियम 1954 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कुछ शर्तों के साथ किसी अन्य धर्म या जाति से संबंध किसी व्यक्ति को विवाह की अनुमति है। प्रश्न 3, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसी सिफारिश पर की जाती थी और कौन करता है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 4 के अनुसार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में लोकसभा अध्यक्ष, भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं भार साधक मंत्री एवं केंद्रीय मंत्री, लोकसभा के विपक्ष का नेता एवं राज्यसभा के उपसभापति एवं राज्यसभा के विपक्ष का नेता सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रश्न 13, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 के अनुसार केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का उल्लेख उपभोक्ताओं के अधिकारों का संवर्धन एवं संरक्षण होगा, जैसे पहला, जीवन और संपत्ति के परिसंकट, माल एवं सेवाओं का विपणन के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, दूसरा, यथास्थिति माल सेवाओं की गारंटी, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और मूल्यों के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार, जिससे कि सुनिश्चित व्यापारी से उपभोक्ता का संरक्षण किया जा सके। तीसरा, जहां भी संभव हो वहां प्रतिस्पर्धा मूल्यों पर भिन्न किस्मों का माल एवं सेवाओं को सुलभ कराने का आश्वासन दिए जाने का अधिकार। चौथा, सुने जाने का और आश्वासन किए जाने का अधिकार कि उपभोक्ता के हितों पर समुचित पीठों के सम्यक रूप से विचार किया जाएगा। पांचवा, अनुचित व्यापारिक व्यवहार एवं अवरोधक व्यापारी व्यवहार एवं उपभोक्ता के अनैतिक शोषण के विरुद्ध प्रतिशोध प्राप्त करने का अधिकार। छठवां, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। खंड 3, प्रश्न 14, किन्हीं 8 अत्याचार के अपराध का वर्णन कीजिए जिनका उल्लेख अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में किया गया है। उत्तर, अनुसूचित जाति जनजाति निवारण 1989 की धारा 3 के तहत अत्याचारों का उल्लेख किया गया है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित व जनजाति वर्ग का नहीं है, पहला, अनुसूचित जाति व जनजाति सदस्य के अखाद्य एवं घृणात्मक शब्दार्थ खाने या पीने के लिए मजबूर करेगा। दूसरा, अनुसूचित जाति या जनजाति के साथ मानव सम्मान के विरुद्ध कोई कार्य करेगा। तीसरा, कोई आवंटित भूमि पर खेती करेगा, अंतरिक्ष करेगा। चौथा, उन्हें भूमि परिसर को हटाता है तो परिसर एवं जल पर उसके अधिकारों का उपयोग में हस्तक्षेप करेगा। पांचवा, बेगार करने एवं बालगत श्रम एवं बंधुआ मजदूरी करने के लिए विवश करेगा। छठवां, इनके विरुद्ध मिथ्या एवं द्वेषपूर्ण एवं तंग करने वाला वाद स्थगित करना। सातवां, इन्हें क्षति पहुंचाने के लिए लोक सेवा को मिथ्या जानकारी देना। आठवां, इन्हें सार्वजनिक स्थलों में अपमानित करना। उपयुक्त सभी कार्य अत्याचार की श्रेणी में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राजीव गांधी किसान न्याय योजना एक लेख लिखिए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत 21/5/2020 को की गई थी, जिसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, कृषक की आय में वृद्धि करना एवं राज्य सरकार
फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस एवं प्रोत्साहन राशि प्रदान करके उन्हें आय में वृद्धि करके प्रयास कर रही है। एवं दूसरा फसल की विविधता एवं राज्य में धान या रकम सर्वाधिक है। राज्य सरकार ने अन्य फसलों का भी रकम बढ़ाने के लिए इनपुट सब्सिडी की व्यवस्था की है। तीसरा फसल उत्पादन को प्रोत्साहन एवं राज्य सरकार धान के साथ साथ अन्य फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इनपुट सब्सिडी देने का प्रावधान कर रही है। इनपुट सब्सिडी पहले धान पर 9,000 रुपये प्रति एकड़। दूसरा धान के अलावा अन्य फसलों में 10,000 रुपये प्रति एकड़। तीसरा वृक्षारोपण करने पर 10,000 रुपये प्रति एकड़ 3 वर्षों के लिए। फसल योजना में धान सहित कुल 14 फसलें को शामिल किया गया था। मक्का, उड़द, राम तिल एवं मूंगफली, तिल, रागी, कुल्थी, कोदो, कुटकी, अरहर, मूंग, सोयाबीन व गन्ना। उपलब्धि वर्ष 2021-22 में 105 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था। वहीं इस अवधि में 24,06,560 किसानों ने पंजीयन कराया था। प्रश्न 16, छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना क्या है? इस योजना का लाभ बताइए। गोधन न्याय योजना शुरुआत 20 जुलाई 2020। उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा एवं दूसरा ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर रोजगार के नए अवसरों का निर्माण। तीसरा गोपालन एवं गौ सुरक्षा को बढ़ावा देना। चौथा पशु पालकों को आर्थिक रूप से लाभान्वित करना। लाभ पहला, वर्तमान में गौठानों में 2 रुपये प्रति किलो की दर से ग्रामीणों को गोबर संग्रह के लिए गोबर खरीदी की जा रही है। दूसरा, खरीदे गए गोबर एवं स्व-सहायता समूह द्वारा वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जा रहा है। तीसरा, योजना अंतर्गत 10 रुपये प्रति किलो की दर से वर्मी कंपोस्ट की बिक्री कर आत्मनिर्भर गौठान बनाया जा रहा है। वर्मी कंपोस्ट गोधन वर्मी के नाम से लॉन्च। चौथा, गौठानों के खरीदे गए गोबरों में बिजली का निर्माण कार्य प्रगति पर है। पाँचवा, गौठानों में खरीदे गए गोबरों से प्राकृतिक पेट का निर्माण किया जाएगा। छठवां, गोधन न्याय योजना के तहत गौमूत्र 4 रुपये प्रति किलो लीटर से हिसाब में क्रय करके जैविक कीटनाशक बनाया जाएगा। सातवां, गाँवों में रोजगार व अतिरिक्त आय के अवसरों की प्राप्ति वृद्धि होगी।